ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 172वीं कक्षा। चौंतीसवें सूत्र तक कल हो गया था। भक्षेण मिश्रीकरणम यहाँ तक। इसमें तृतीया की अनुवृत्ति आ रही थी। आगे अब चतुर्थी का प्रारंभ करते हैं। कुछ पूछना है पीछे का? तो आगे सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैहि। चतुर्थी प्रथमैक वचनांतम तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैहि तृतीया बहुवचनांतम। शैली वही रहेगी। सुपा का संबंध तृतीयांत के साथ और सुप का संबंध प्रथमांत के साथ। इसमें जो शब्द गिनाए गए हैं जिनके साथ समास करना है, तो उसमें तदर्थ शब्द अलग है ये, और बाकी जो गिनती की गई है वो आगे वाले हैं। हाँ, तदर्थ अर्थ हो गया, तदर्थ अलग हो गया, और उसके बाद जो शब्द हैं वो अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, 5 शब्द ये हैं। तो तदर्थ का अलग समास किया गया है। तस्मै इदम तदर्थम, अर्थात ये सूत्र अपने उदाहरण को स्वयं भी सिद्ध कर रहा है अपने में। ये चतुर्थ्यंत का अर्थ शब्द के साथ समास करता है और स्वयं भी कर रहा है। ये तस्मै इदम। है ये तदर्थ है ना, उदाहरण इससे पहले भी ये तदर्थ होता। उसके लिए यह, उसके लिए कोई वस्तु। किसके लिए? जैसे स्तंभ बनाते हैं, उदाहरण तो आएगा अभी। वैसे तो अभी तो मैंने अर्थ भी नहीं किया है पूरा। तो स्तंभ बनाते हैं तो उसको लकड़ी चाहिए हमें। तो किसी ने पूछा भाई ये लकड़ी क्यों काट रहे हैं आप? तो कहा यूप बनाने के लिए। तो तस्मई इदम, ये काष्ठ उसके लिए है, अर्थात यूप के लिए, प्रकृति के लिए। तो इदम जो है, तस्मई इदम, ये जो वस्तु है, दारू, दारू लकड़ी को बोलते हैं, तो ये उसके लिए है। तो जिसके लिए है उसके साथ समास हो जाएगा, तस्मई इदम तदर्थम। तो यूप और दारू का समास हो गया। यूप के लिए लकड़ी। तो स्वयं ये तदर्थ शब्द इस सूत्र का उदाहरण भी बन सकता है। ये बताया था मैंने कि तस्मै इदम तदर्थम। तो तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितम च सुखम च रक्षितम च इति इतर युग द्वंद्व समास। तो चतुर्थ्यंतम सुबंतम, तदर्थ ये अलग शब्द हो गया, और अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित इत्येतैहि समर्थैहि सुबन्तैहि सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो प्रायः करके ये तदर्थ शब्द प्रकृति विकार भाव अर्थ में आता है। यानी कोई प्रकृति जिस विकार के लिए है, जिस वस्तु को बनाने के लिए है, उसके साथ उसका समास हो जाएगा। कैसे नहीं कह सकते? प्रकृति के लिए जो विकृति, विकृति से बनती है प्रकृति। विकृति से प्रकृति बनती है क्या? प्रकृति से विकृति, जैसे पेड़ है, ये प्रकृति है। पेड़ से ये मेज कुर्सियां। आप जो बोले हैं वैसा उदाहरण दीजिए। आपने कहा कि विकृति प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए जो विकृति,
हाँ देख, वही बात तो मैंने वही कही कि विकृति प्रकृति के लिए, तो प्रकृति के लिए विकृति, बात तो एक ही हो गई। तो प्रकृति के लिए विकृति आप बताओ, ऐसी विकृति बताओ जो प्रकृति के लिए है। बताइए, पहले विकृति का नाम लीजिए, कौन सी है वो, और जो प्रकृति उसकी कौन सी है, उसके लिए बनी हो, मतलब उसके लिए है वो। फिर तो विकृति के लिए प्रकृति, तो वो तो सूत्र ही कह रहा है, ये विकृति के लिए प्रकृति, सूत्र ही यही कह रहा है। अब दारू प्रकृति है, यूप विकृति है। दारू से यूप बनेगा तो यूपाय दारू, तस्मै किसके साथ जोड़ा, यूपस्मयी, यूपाय, तस्मै का अर्थ है यूपाय, यूप के लिए, और इदम किम दारू, तो यूपाय दारू, तस्मै इदम उसके लिए यह। अब यह में कोई चीज लाएंगे हम तो दारू ले आए, तो यूप के लिए यह, इस अर्थ में। तो यूप गे दारू सु, बस हो गया, आगे सारे वही कार्य है, यूप दारू, यूप दारू। ऐसे ही कुंडल के लिए हिरण्य सोना, सोना किसके लिए है, कुंडल बनाने के लिए, तो कुंडल हिरण्यम। ये तो हो गए तदर्थ के उदाहरण। अब जो अर्थ शब्द है ये अलग भी पढ़ा हुआ है सूत्र में, और अर्थ शब्द के साथ वार्तिक आएगा काशिका में कि अर्थ शब्द के साथ समास नित्य होता है, वहां विभाषा का संबंध नहीं जुड़ता, इसलिए उसका विग्रह भी नहीं दिखाते हैं फिर, क्योंकि विग्रह दिखाएंगे तो विभाषा यानी कि वाक्य भी दिखाना होगा, और विभाषा होती नहीं उसके साथ में। तो जैसे दुग्ध रखा हुआ है, तो किसी ने पूछा ये दूध किसके लिए बचा के रख लिया, तो कहा ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मणार्थम, ब्राह्मण का और अर्थ का समास हो गया। अब विग्रह करेंगे तो ब्राह्मणाय अर्थम, लेकिन ऐसे होता नहीं, इसका प्रयोग नहीं आएगा ऐसे। वह भले ही प्रक्रिया करने के लिए ब्राह्मण गे अर्थ सु ऐसे करके अलौकिक विग्रह भले ही कर ले हम, तो ब्राह्मणार्थम पयः। अब जो वस्तु है वो यदि नपुंसक लिंग में है तो ब्राह्मणार्थम, स्त्रीलिंग में है तो अर्था बन जाएगा, पुल्लिंग है तो अर्थः ऐसे बोलेंगे। तो ब्राह्मणार्थम पयः स्त्रीलिंग में बता दिया, ब्राह्मणार्था यवागुहु, यवागु बनाई ब्राह्मण के लिए। तो यहां अर्थ शब्द के साथ समास हो गया। बलि, बलि शब्द का समास, तो इंद्राय बलि ही, इंद्र बलि ही, बलि का अर्थ कोई भाग, कोई हिस्सा। तो इंद्र के लिए आहुति दी जा रही है पुरुडाश आदि की, तो इंद्र बलि ही, कुबेर बलि ही। हित शब्द के साथ में समास होता है, जो वस्तु जिसके लिए हितकारी है, तो जिसके लिए हितकारी है वो चतुर्थी विभक्ति आएगी उसमें, उसके साथ समास हो जाएगा। जैसे गायों के लिए हितकारी कोई वस्तु है, तो वस्तु क्या है वो नहीं यहाँ बोलना कोई आवश्यक है, यहाँ तो केवल समास करना है। तो गोभ्यः हितम, गौओं के लिए हितकारी, तो गो और हित इनका समास हो गया, गोभ्यस हित सु। सुख शब्द का समास, अब सुख में भी जब चतुर्थंत के साथ समास करेंगे तो जिसके लिए सुख है उसके साथ समास कर लेंगे। तो गोभ्यः सुखम, अश्वेभ्यः सुखम, तो गो सुखम अश्व सुखम, गायों के लिए सुख और अश्वों के लिए सुख। क्या दिया है, कहाँ संदेह हो गया आपको जरा सी बात में? तो जब विभक्ति लाएंगे अंत में समास करके कोई ना कोई। रक्षित शब्द, रखी हुई वस्तु, जिसके लिए रखी गई है, तो पुत्राय रक्षितम, पुत्र के लिए रक्षित।
ये विशेषण के रूप में रिजर्व वस्तुएं होती है ना बहुत सी, विशेषण के रूप में काम करेगा। पुत्र रक्षितम इदम फलम जैसे कुछ। हाँ, विशेषण बनेंगे सब ये। ऐसी अश्व रक्षितम, अश्व के लिए रक्षित, अश्वाय रक्षितम, अश्व रक्षितम। तो द्वितीय तत्पुरुष निकल गया, तृतीया भी चला गया, चतुर्थी का एक ही सूत्र है। इसमें प्रथमा तत्पुरुष क्यों नहीं आ रहा है? हैं? प्रथमा तत्पुरुष चतुर्थी है ना? हैं? नहीं, प्रथमा तत्पुरुष क्यों है? नहीं, इस प्रकरण की कह रहा हूं। इस प्रकरण में क्यों नहीं आया? अभी तो प्रकरण रह गया है, लेकिन उसका प्रथमा तत्पुरुष नाम नहीं होता है, उसका नाम होता है कर्मधारय तत्पुरुष। प्रथमा व्यक्ति से हम जब दोनों पदों का विग्रह करते हैं तो समान अधिकरण ही तो बनेगा। फिर देखो, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक हम जब विग्रह करेंगे तो प्रथम पद होगा द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी इत्यादि में, और दूसरा पद होगा प्रथमा में। तो समान अधिकरण हुआ कहीं? क्योंकि दूसरा पद तो प्रथमा में ही बोलना है हमें। दूसरा पद सारे तत्पुरुष समास में हमें प्रथमा में ही बोलना है, और पहला वाला पद ये बदलता रहेगा। तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक बोलते हैं हम, तब तो बदला हुआ लगेगा आपको, लेकिन इधर भी प्रथमा ले लें हम और अगला प्रथमा बोलना ही है, तो स्पष्ट है कि दोनों समान अधिकरण ही है, वो दोनों का अधिकरण समान है, तो उसका नाम हो जाता है कर्मधारय। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। ये तो प्रथम अध्याय में आ चुका है, और वो आपको पक्का है ही सबको, प्रथम अध्याय सब पढ़ लिया है पीछे। तो इस तरह से द्वितीय तत्पुरुष तो बोलते हैं, प्रथमा तत्पुरुष नहीं बोलते हैं। तो चतुर्थी का एक ही सूत्र है ये। अगला सूत्र पंचमी का। पंचमी भयेन, पंचमी प्रथम एक वचनांतम, भयेन तृतीय एक वचनांतम, पंचम्यंतम सुबंतम, भय शब्देन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब भय कहते हैं डर के लिए, तो जिससे डर होता है, क्योंकि भीतरार्थानाम भय हेतु हो, वो अपादान बनेगा, पंचमी आएगी उसमें, उस पंचमी का ये समास कर देगा भय शब्द के साथ में। तो वृकेभ्यः भयम, भेड़ियों से डर, तो वृक जस भयस और भय सु, तो वृक भयम चोरों से भय है, चौरात भयम या चौरेभ्यः भयम, तो चौर भयम। अपेतापोढ़ मुक्त पतितापत्रस्तैरल्पशः। तेरे कहां तक हो गए सूत्र याद? दूसरा अध्याय हो गया पूरा? तो ये तो याद होंगे सारे सूत्र। तो अपेतापोढ़ मुक्त पतितापत्रस्तैः तृतीया बहुवचनांतम अल्पशः अव्यपदम। कैसे है ये अव्यय? अल्पशः, हैं? ये तो सब आ चुका है पीछे। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, इसके उदाहरणों में आया नहीं है? बहुकृत्वः, बहुधा, बहुकः, बहुशः। तो शस प्रत्यय जब करते हैं तो उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। बहुवल पार्थाच्छस कारकादन्यतरस्याम, इसमें आएगा 5वें अध्याय में। बहु और अल्प और इनके अर्थ वाले शब्द, इनसे
तो इसमें जो शब्द है अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त, कितने हो गए? 5 शब्द ये दिए हुए हैं। इनका द्वंद्व समास कर लेंगे। और अल्पशः ये अव्यय है, तो अल्पशः का तात्पर्य क्या होगा? इनके अल्प, थोड़े, ऊपर से पंचमी आ रहा है उसके साथ जुड़ जाएगा ये, यानी अल्पम पंचम्यंतम, अल्पम पंचम्यंतम सुबंतम, अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त इत्यतहि समर्थहि सुबन्तहि सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ये विशेषण के रूप में काम किया है। तो अल्पशः कहने का तात्पर्य है कि थोड़े ही पंचम्यंत का समास होता है, सभी पंचम्यंतों का नहीं। कहीं कहीं पर समास नहीं होता। जैसे कोई ऊपर से गिर गया प्रासाद से, तो प्रासादात पतितः, तो इसका समास नहीं मिलता, जबकि इसमें पढ़ा गया है पतित शब्द, नहीं मिलता, तो इसलिए कह दिया अल्पशः। यहाँ क्या नहीं मिलता, किसी ढंग से हो गई, ऐसी बोलेंगे प्रासादात पतितः, ऐसी बोलेंगे, समास नहीं करेंगे। क्योंकि जो प्रासाद से गिर पड़ेगा तो बचेगा तो वैसे भी नहीं हुआ, तो हम कहें कैसे कि प्रासाद पतित है, किसको दिखाएं? वो तो चला गया, वो तो गिर गया, उस समय दिखाई देगा। हाँ, अरे ये क्या हुआ कि ये प्रासाद से गिर गया। अब उसका विशेषण बना करके और उसका फिर नाम रख दिया कि ये प्रासाद पतित है, वो तो है ही नहीं बेचारा। नहीं, मान लीजिए विशेषण क्यों नहीं हो सकते लोग, अगर एक व्यक्ति की टांग टूट गई, एक मिनट, टांग टूट गई और टांग टूटे, अब प्रासाद से गिरेगा तो आप भले ही अपनी टांग तोड़ो, प्रासाद पतित है, लेकिन शायद ही बचे हो। तो प्रयोग के ऊपर होता है, प्रयोग ऐसा नहीं मिलता। तो पहला है अपेत। अपेत का अर्थ क्या होता है? तो इसमें केवल शब्द क्यों नहीं पढ़ दिए गए हैं? अल्पशः कहने का तात्पर्य पंचम्यंत अल्प, इसके साथ जुड़ेगा ये तो। ठीक है, शब्द तो पढ़ दिए अलग, इन शब्दों के साथ में कुछ पंचम्यंतों का समास होता है। कुछ का तो फिर कुछ ही है। नहीं, कुछ पंचम्यंतों का, उनकी गिनती कहाँ कर रहे हैं? उसमें क्या परिगणन है? उनकी गिनती कैसे कर देंगे? मान लो हमने एक पतित ले लिया, फिर और शब्द भी तो है, किन किन की गिनती करेंगे ऐसे? और जिनका होता है वो कितने होंगे फिर, वो उन्हीं गिनती कैसे करेंगे? जिनके साथ होता है उनकी गिनती कर दी। तो अल्पशः का संबंध है पंचमी के साथ में, इन शब्दों के साथ थोड़ी होता। वही कह रहा हूँ। हाँ, तो कैसे करेंगे गिनती बताओ? तो बहुत सारे हैं। जिन कितने शब्दों का समास होगा? तो अपेत का अर्थ क्या है? दूर। अप इत, दूर गया हुआ। मंत्र आता है ना, परोपे ही मनस पाप, आगे हैं? क्या बोली आगे? परोपे ही मनस पाप किम अशस्तानि शंससी, कि हे मन के पाप, परह अपे ही, दूर भाग जा। किम अशस्तानि शंससी, जो अशस्त हैं, निंदनीय, प्रशंसनीय नहीं है, जो प्रशस्त नहीं है, प्रशस्त का उल्टा अशस्त, उनकी क्यों प्रशंसा कर रहा है, स्तुति कर रहा है? शंससी, किम अशस्तानि शंससी। तो अपे ही, अप उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु, ये दूर करने, हटाने अर्थ में आती है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति दुख से दूर हो गया, उसने अपने दुख को नष्ट कर लिया, तो दुखात अपेतः, तो दुख का और अपेत का समास हो गया, दुखापेतः, दुख से दूर गया हुआ। और कोई सुख से ही दूर चला गया, ऐसे कर्म कर रहा है, तो वो सुखापेत हो जाएगा फिर। अब इस अपेत शब्द का आप समास किसी के भी साथ कर सकते हो, एक शब्द एक दे दिया।
दूसरा है अपोढ़ शब्द। अपोढ़ अप और ऊढ़ अपोढ़, वह धातु से बनेगा ऊढ़, और वह का अर्थ है वहन करना। जैसे कोई चढ़ता है ऊपर तो कहते हैं ना आरूढ़, लेकिन यहां क्या है, यहां अप ऊढ़ है, तो अप ऊढ़ में अब उल्टा हो जाएगा, और ये अर्थ निकलता है इसका फिर बाधा अर्थ में, रुकावट। तो उदाहरण बनेगा इसका धनाद अपोढ़, यानी कि धन से जो बाधित हो रहा है, अर्थात कार्य जो करना चाहता है उसमें धन का न होना, ये बाधा पड़ रही है। और बाधा होती है, साधन नहीं होंगे तो कार्य संपन्न नहीं होता। तो किस चीज से बाधा पड़ रही है वो बताने के लिए धन शब्द आ गया। कोई और किसी वस्तु से बाधा है तो वो हम बोल सकते हैं। तो धनाद अपोढ़ धनापोढ़। अपेत अपोढ़। अगला शब्द क्या है, मुक्त। तो मुक्त शब्द के साथ में हम समास करते ही हैं, जीवन मुक्त बोलते हैं नहीं जी। तो क्या बोले, जीवन से मुक्त, वो तो बनेगा जीवन मुक्त। जीवन मुक्त जो बोलते हैं वो समास नहीं है पंचमी तत्पुरुष। जीवन मुक्त नहीं हो सकता। पंचमी तत्पुरुष कैसे, कौन सा होगा, जीवन मुक्त, नाम है अ, क्योंकि जीवन मुक्त ये तो क्षत्रिय प्रत्यांत है, ये क्षत्रिय प्रत्यांत है। ये कौन समास होगा, ये कौन सा होगा समास, हाँ ये कर्मधारय कहलाएगा। और कर्मधारय का विग्रह ऐसे होता ही है, असौ लगा करके बीच में अदस का प्रयोग करके। जीवंश्च, जीवंश्च असौ मुक्तः, जीवन मुक्तः। और यह है जीवनाद मुक्तः, अब अकारांत जीवन शब्द आएगा, जीवन से मुक्त, तो वो कहलाएगा विदेह मुक्त। फिर शरीर ही छूट गया जिसका, और मुक्ति को प्राप्त कर लिया है जिसने। यहां क्या दिया उदाहरण मुक्त का, दुखाद मुक्त, दुख से मुक्त हो गया तो दुख मुक्त। पतित शब्द है, गिर गया, तो स्वर्गात पतितः, जो सुख से गिर गया, दुख है जिसके जीवन में, तो स्वर्ग पतितः, सुख से गिर गया। स्वर्गात पतितः में सुख से गिर गया। उनके सुख और सुख विशेष को स्वर्ग। और अपत्रस्त, अपत्रस्त त्रसी उद्वेगे धातु है, लेकिन अप शब्द लगा करके इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। तो जल में यह तैर रहा है, वहां तरंगें आई जोर से, तो तरंगों से फेंका हुआ, तरंगों से गिरा है नीचे, तरंगों से नीचे को आ गया। तो तरंगान, तरंगात या तरंगेभ्यः बहुवचन से विग्रह कर सकते हैं। तरंगात अपत्रस्तः, तरंगापत्रस्तः। ये नीचे नीचे गिरा, फेंका हुआ, फेंका हुआ तरंग, तो फेंक करके ऊपर को जाता है नीचे को, नीचे को ऊपर को फेंकेंगे तब भी नीचे को आएगा बाद में, ऊपर ऊपर रुक कैसे जाएगा, आएगा नीचे को ही। फेंका हुआ, हाँ, तरंगे जो है झकझोर देती है ना। आप पानी में देखो, समुद्र में कभी कभी जैसे कोई चीज लकड़ी उकड़ी साथ में जा रही है बहती हुई, तो ऊपर नीचे सब हिला हिला के, तो यही है अपत्रस्त। कैसे शब्द है गुरु जी, क्या शब्द है अपत्रस्त? त्रसी उद्वेगे निष्ठा प्रत्यय, आप उपसर्ग है। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि क्तेन, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि प्रथमा बहुवचनांतम, तेन तृतीय वचनांतम। स्तोकश्च अंतिकश्च दूरश्च,
इति स्तोकांतिक दूराह, ये 3 शब्द अलग हो गए, इनका समास अलग हो गया। अब अर्थ शब्द के साथ में इनका बहुरी समास करेंगे। पूरा द्वंद्व नहीं है ये, स्तोक अंतिक दूर, ये तो हो गया, हाँ ये तो हो गया द्वंद्व समास। और फिर अर्थ शब्द के साथ में इनकी स्तोकांतिक दूरा अर्थाह ये शाम, तो क्या अर्थ निकलेगा फिर? अर्थात ये जो शब्द हैं इनके जो अर्थ हैं और वो अर्थ जिन जिन शब्दों के हैं, तो कहने का तात्पर्य पर्यायवाची शब्द भी सारे आ जाएंगे इसमें, ये भी आ जाएंगे स्वयं स्तोक अंतिक दूर, ये भी आ जाएंगे, इनके अर्थ वाले और भी आ जाएंगे। ये अर्थ कहने से निकल आया। तो स्तोक अंतिक दूर और अंत में शब्द आ रहा है, फिर इन्हें अर्थ के साथ में समास करके ये तो बन गया स्तोकांतिक दूरार्थ। और फिर कृच्छ्र शब्द एक और आया आगे क्योंकि कृच्छ्र के पर्यायवाची लेने नहीं थे, उसको अलग से पढ़ दिया गया, उसको अलग से पढ़ दिया गया। तो स्तोकांतिक दूरार्था कृच्छ्रम च इत्येते सुबन्ताः, पंचम्यन्ताः, पंचमी पीछे चल रहा है, इत्येते पंचम्यन्ताः सुबन्ताः क्तेन अर्थात क्त प्रत्यांतेन क्तांतेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते। हैं? सूत्र में है तो इनके साथ समास करेंगे, तत्पुरुष समास कहलाएगा वो। तो पहला शब्द है स्तोक। अब स्तोक का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा, मामूली। तो थोड़ा अर्थ को कहने के लिए अल्प शब्द भी है, तो वो भी ले लेंगे क्योंकि पर्यायवाची ले सकते हैं, इसमें कह दिया गया है। तो कोई व्यक्ति कहीं छूट गया, चाहे वो केस में छूट गया या किसी ने पकड़ लिया था वहां से छूट गया, और उस छूटने में कोई थोड़ा सा कारण बन गया, थोड़े से ही छूट गया, तो स्तोकात मुक्तः, स्तोक से अल्प से छूट गया, स्तोकान मुक्तः। अब यहां स्तोकात मुक्तः समास करेंगे तो विभक्ति हट करके क्या बनेगा? लेकिन ऐसा तो है नहीं, विग्रह में भी स्तोकात मुक्तः और समास करने के बाद भी वही स्थिति है, यानी विभक्ति नहीं हटी। तो अब तक हमने जितने समास देखे उसमें सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से विभक्तियों का लुक करते चले आ रहे थे, लेकिन कुछ स्थानों पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो नहीं लगता, और उसको रोकने के लिए छठे अध्याय का तीसरा पाद और उसका पहला ही सूत्र, छठे अध्याय के तीसरे पाद का पहला ही सूत्र, और देखो वहां शब्द क्या है, पहले सूत्र का पहला शब्द, मैंने कहा पहला शब्द, और सुपधातु प्रातिपदिक क्या करता है? लुक, और लुक का उल्टा अलुक, तो है उसका अपवाद नहीं है ये, तो उत्सर्ग कहां पर, अपवाद कहां पर? ऐसा भी तो होता है, वहां जाकर रोक लगाएगी इसकी, क्योंकि वो उत्तर पदे का प्रकरण है, वहां और भी बहुत से कार्य करने हैं, तो उत्तर पदे दोबारा न कहना पड़े तो वहां जाके रोक लगाई। तो ये तो हो गया अधिकार सूत्र, और ये पूरा अधिकार पाद के अंत तक चलता रहता है, ये इसको बोलते हैं उत्तर पदाधिकार प्रकरण। यानी यहां सूत्र जो भी कार्य करेंगे इस तीसरे पाद में, वो अपना कार्य कब करेंगे? जब एक पद आगे विद्यमान रहे जी, उत्तर पद होगा। हाँ, जैसे लोक में भी कभी कभी किसी से काम करने को कहो कि ठीक है मैं तो नहीं करूंगा काम, तो बहुत समझाया तो उसने एक शर्त रख दी कि मैं काम तो करूंगा लेकिन आपको साथ रहना पड़ेगा मेरे। बोलते हैं नहीं, जैसे बच्चे से कहो काम करने के तो क्या आप साथ में रहो मेरे, तो मैं कर दूंगा,
तो ऐसे ही तीसरे पाद के सूत्र ही अपना काम कब करते हैं? जब एक पद उत्तर में साथ में रहता है, उनके विद्यमान रहना चाहिए, तब करेंगे काम। अब आप प्रश्न करो, क्या है प्रश्न, कौन सा रह गया इसमें? इस प्रकार के व्यवहार तभी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का संशयात्मक हो। वो कैसा भी समझ लो आप, मैंने एक उदाहरण दिया आपको, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ऐसा क्यों करते हैं लोग समाज में, ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं। ये कहाँ तो ऐसा ही तीसरा पाद है ये। अलगुत्तर का पद ये है ना, तृतीय पाद का छठा तक कहाँ तक चलेगा इसका अधिकार? अभी तो मैंने बोला था पाद के अंतर पूरा उत्तर पद का अधिकार है। तो वहां उसी अधिकार में निकालो सूत्र आगे, उसी अधिकार में बंद भी कर दिया। अभी तो बात शुरू ही हुई थी केवल। तो वहां सूत्र है एक पंचम्या स्तोकादिभ्य, दूसरा सूत्र है इन स्तोक आदि शब्द। अब संकेत किधर की ओर है? यही सूत्र तो है, इसी सूत्र की ओर संकेत है ये कि स्तोक आदिभ्य पंचमी है। क्या अर्थ होगा? स्तोक आदि से उत्तर। और पंचम्या में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा किसने कहा? पंचम्या षष्ठी, पंचमी षष्ठी, षष्ठी का एक वचन। तो स्तोक आदि शब्दों से उत्तर पंचमी विभक्ति का अलुक अलुक होता है। तो क्या अर्थ हुआ अलुक होता है का? नहीं होता, लुक नहीं होता। कब? उत्तर पदे। तो उत्तर पद तो ये है ही आगे क्तांत, क्तांत शब्द के साथ समास कर रहे हैं, ये उत्तर पद है। तो इसने लुक को रोक दिया। तो अब जब लुक नहीं होगा तो फिर ngसी प्रत्यय है, ngसी को टांगसी ngसामी नाथ से आसे आत होगा। तो स्तोक आत, स्तोकात। और अब क्योंकि मुक्तः का मकार आगे आ रहा है तो यरो नुनासिके नुनासिको वा, उसको नकार हो जाएगा। स्तोकान मुक्तः, जैसे जीवन मुक्त बोलते हैं नहीं, नकार जो क्षत्रिय प्रत्यय के साथ में करते हैं समास, तो वहां भी तो लगेगा यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, ऐसे ही अल्पान मुक्तः। अब प्रश्न ये उठेगा कि यहाँ जब वो विभक्ति तो फिर भी लगेगा कि सुगा लोग तो करेगा, हाँ उसका करेगा उसका करेगा, एक को रोक दिया गया। ये टा वाला मामला है, इसको रोक दिया। बाकी ये उत्तर प्रदेश टा वाला, टा जो है ना, उसके लोग थोड़े कि आलोक हो गए। टा ये इसमें लगे रहे गुरुजी, जैसे नहीं, टा क्या चीज है? तो का टा विभक्ति नहीं है क्या? टा भैमलेस टा, तो टा यहाँ कहाँ है? क्यों किधर है टा? इसमें घसीला है ना, तो टा बोल रहे थे ना, घसीला है। घसी है। तो स्तोकान मुक्तः अल्पान मुक्तः। हाँ, तो मैं ये कह रहा था प्रश्न ये उठेगा यहाँ पर कि जब ये विग्रह में भी वैसा ही है, समास में भी वैसा ही है, तो हम ये पता कैसे लगेगा कि समास है ये? नहीं, पहले में तो आवश्यकता क्या है समास करने की? तो समास का क्या बताया था मैंने प्रयोजन कल? ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च, एक पद बन गया ये, और दूसरा एक स्वर रहेगा, तो समासस्य से अंतोदात्त हो जाएगा। दूसरा शब्द है आगत, आया हुआ। तो अंतिकात आगतः, ये तो समीप से आया हुआ है, ज्यादा दूर से नहीं आया हुआ है। अंतिक का ही पर्यायवाची अभ्यास, अभ्यासाद आगतः। तो यहां भी विभक्ति का अलुक हो गया। कोई दूर से आया है, स्तोक अंतिक दूर, अंतिक मतलब दूर हो गया, और अभ्यास में अंतिक दूर नहीं हो गया, अंतिक पास को बोलते हैं। अंति संतम न जहाती, तो वहां दूर है परमात्मा हमसे, निकट को बोलते हैं अंति। और अंतिक, उसी से क प्रत्यय जाता है अंति से, अंति और अंतिक। अभ्यास, अभ्यास नहीं, तालव्य षकार है। अभ्यास, ये भी निकट के लिए
हाँ, ये भी निकट के लिए आता है। और दूर शब्द अलग पढ़ा हुआ है सूत्र में, तो उसके पर्यायवाची भी ले लेंगे सब। तो दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, विप्रकृष्ट भी दूर को बोलते हैं? योग में सूत्र आता है ना, क्या है सूत्र वो, जिसमें आता है कि सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रारंभ कहाँ से है वो, उसका फल दिया है ना किसी का, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम है। तो विप्रकृष्ट वहां अर्थ दूर ही है, उसका भी दूर की वस्तुओं का ज्ञान। तो विप्रकृष्टादागतः। मुक्त शब्द, अब कृच्छ शब्द का समास किया है मुक्त शब्द के साथ में। तो कृच्छ्राद मुक्तः, बहुत कठिनाई से छूटा। कृच्छ कहते हैं कठिनाई, ये क्या शब्द है? कष्ट पूर्वक, अभ्यास, निकट, वो दूर। अभ्यास नहीं, अभ्यास तो निकट के लिए हो गया। अभ्यास निकट से अभी उपसर्ग पूर्वक अश धातु से घय प्रत्यय करके आश बन जाएगा। अशुंग व्याप्त, अच्छा, निकट है तो व्याप्त ही है, वो पास में ही है, निकट प्राप्त। तो कृच्छ्राद मुक्त है, कृच्छ्रान मुक्त है, यहाँ भी ता को दकार को नकार हो जाएगा। और कृच्छ्राद लब्ध, कठिनाई से कोई वस्तु प्राप्त की है, बहुत परिश्रम करके संघर्ष करके प्राप्त किया है। तोरली, तकार को, तवर्ग को लकार, तवर्ग को लकार। यहाँ जो प्रक्रिया होती है ना, यरोनासे के लगाते हैं या तोरली लगाएं, तो झलाम जशोंत यदि लगता है तो उसको पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे। जैसे यहाँ तकार है कृच्छ्रात, तो तकार को पहले क्या करेंगे, तकार करेंगे, तकार को फिर नकार करेंगे। यद्यपि तकार को भी नकार हो सकता है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसके अनुसार चलना चाहिए। तो लगेगा ही, अपना काम करेगा। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भी, क्योंकि ला आगे आ रहा है तो झलाम सुनते, मतलब खर परे नहीं होना चाहिए, बस खर परे होगा तो वही रहेगा फिर। तो झलाम सुनते से यहाँ भी पहले तकार को दकार करके फिर लकार करेंगे, क्योंकि तोरली कह रहा है, वो तकार को लकार थोड़ी कह रहा है, वो तो कह रहा है तवर्ग को लकार हो। तवर्ग को जो है पूर्व सवर्ण होता है, तो तवर्ग में दकार भी आ गया। तोरली, दकार पे तो नकार किया गया, दकार पे क्या गया, जलाम जसवंत लगा दी, दकार बना दी, हाँ, उसको फिर लकार हो गया पूर्व सवर्ण। वो पर सवर्ण, पर सवर्ण करता है, अनुस्वार से ही पर सवर्ण है। वापदांतस्य तोरली। तो इन सब में विभक्ति का आलोक हो गया है, बस ये ध्यान रखना है इन सारे उदाहरणों में। ये इसका पंचमी का भी पूरा हुआ, 3 सूत्र हैं ये। आगे है सप्तमी शौंडई, सप्तमी प्रथम वचनांतम, शौंडई प्रथमा बहुवचनांतम। अब ये शौंड शब्द एक है, बहुवचन दिया हुआ है, तो ये गण के रूप में लिया गया है यहाँ। ये भी शैली है पाणिनि की। तो आपने अब तक 3 शैलियां देख ली, सर्वादीनी, सर्वनामानी, सर्वादि, आदि शब्द लगा कर गण बन जाता है। तिष्ठत को प्रभृति नीचे, प्रभृति लगा करके गण बन जाता है। और शब्द में बहुवचन लगा करके भी गण बन जाता है। ये तीसरी शैली आज देखी आपने। तो शौंड ही कहना चाहिए था, शौंडे ना, लेकिन बोल रहे हैं बहुवचन, तो इसका अर्थ है शौंडादि। तो सप्तम यंतम सुबंतम शौंडादिभिः समर्थ ही सुबंत ही सह विभाषा समस्यते, समस्त तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो शौंड शब्द ये आता है चतुर अर्थ में, किसी कार्य में जो कुशल है। अब चतुर कोई गलत कार्य में चतुर होता है तो वो धूर्त शब्द से भी कह देते हैं इसको। षष्ठी क्यों नहीं आई? किसमें षष्ठी विभक्ति क्यों नहीं आई? षष्ठी नहीं आई? हाँ जी, हाँ, तो आ जाएगी बाद में। तो इस तरह से यहाँ शौंड, क्योंकि पहले कारकों का प्रकरण चल रहा है। ये कारक का मतलब जो कारकों में विभक्तियां आती हैं। हाँ, वो षष्ठी विभक्ति है। तो और षष्ठी तो कोई कारक है ही नहीं, कारक में तो आती नहीं है वो तो शेष में आती है। तो ठीक है, यहाँ भी कहते हैं भाई शेष में बोलेंगे उसको, तो पहले से क्या बोलना है। जब बाद में देखेंगे पाणिनि बचा कुचा कुछ रह गया इसमें क्या, कि हाँ जस्ट में ध्यान आ गया कि हाँ षष्ठी रह गई, अभी चलो इसको ही बोल दो।
उसको बाद में देखेंगे। तो शौंड शब्द कुशल अर्थ में, और शौंड आदि गण है ये, तो इस गण में फिर अन्य शब्द भी आए हुए हैं। उसमें धूर्त शब्द भी है, केतव शब्द भी है। ये 3 उदाहरण दिए इसमें यहाँ पर। तो अक्ष कहते हैं क्योंकि उदाहरण दिया है अक्षेषु शौंडः, और पीछे भी आया था सूत्र अविभाव समास में अक्ष शलाका संख्या परिणा। तो क्या था अक्ष? वो पासे, जो पासे होते हैं जुआ खेलने में, द्यूत क्रीड़ा में जो जिन पासों का प्रयोग करते हैं वो अक्ष है। और उसमें कोई बहुत ही कुशल है व्यक्ति, प्रायः जीत जाता है या, तो उस अवस्था में वहां पर अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः ये समास हो गया। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जुआ खेलते हैं तो बेईमानी भी करते हैं, वो धूर्त शब्द से कहे जाएंगे फिर, या जुआ खेल करके धूर्त हो गया है जो। चतुर के पर्यायवादी हैं? चतुर और धूर्त तो अपने नहीं, ये अलग है, शौंडादि गण है नहीं ये पर्यायवाची थोड़े रहे, गण है ये तो अक्षेषु धूर्तः अक्ष धूर्तः, अक्षेषु कितवः अक्ष कितवः। कितव ज्वारी को ही बोलते हैं। इसमें देखना कितव शब्द वाचस्पत्यम में। आज आपको ज्यादा परेशान कर रहा हूं। किसम वायति कितेन वाति वा। अक्ष देवी। अक्ष देवी अर्थ किया है। अक्ष देवी। हाँ, तो वो ये ज्वारी हो गया, मैंने कहा ना, ज्वारी अर्थ है इसका। हाँ, अक्ष खेलने वाला, देवी माने खेलने वाला। देवी का अर्थ क्या है? देवी का अर्थ खेलने वाला। देवो क्रीड़ा। अरे क्रीडार्थ में नहीं है दिव धातु, और दिव धातु से हम जब ऋणिनी प्रत्यय करेंगे तत्शील तत्धर्म तत्साधु कार्यशु, तो ऋणिनी प्रत्यय का इन बचेगा तो गुण होकर के देविन। तो देवी देविनौ देविनः, वो नहीं है देवी देव्यौ वाला। अक्ष देवी जुआ खेलने वाला, उसे कहते हैं कितव। तो अक्ष है वो देव शब्द से नी प्रत्यय है, और ये दिव धातु से ऋणी करके देविन शब्द है। जैसे बलिन, जैसे बलि बोलते हैं तो बलि स्त्रीलिंग का है, तो ऐसी देवी पुल्लिंग का, जैसे बलि पुल्लिंग का है। कितु संशय अर्थ में पढ़ा जाएगा हैं? कितु संशय इच्छा वाक्य आरोग्य, वो होता है अर्थ जो है थोड़े अंतर आ जाता है कहीं कहीं शब्दों का प्रयोग में। प्रकरण के अनुसार भी अर्थ बदल जाते हैं। तो आगे है सूत्र सप्तमी का ही चल रहा है प्रकरण अभी। सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च, सिद्ध शुष्क पक्व बंधै ही प्रथमा तृतीया बहुवचनांतम च व्यपदम। सिद्ध शुष्क पक्व बंध 4 शब्द हैं इसमें। इत्येतैहि समर्थैहि सुबन्तैहि सह सप्तम्यन्तम विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब सिद्ध का अर्थ क्या होता है भाई? जिस चीज में भी कोई सिद्ध है तो सप्तमी विभक्ति का जो पद लाएंगे उसके साथ समास हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ग्राम में सिद्ध है, यानी प्रसिद्ध हो गया है, काफी ख्याति प्राप्त कर ली है जिसने, या ग्राम को नियंत्रण करने में कुशल है, कई अर्थ ले सकते हैं। तो ग्रामे सिद्धः ग्राम सिद्धः, नगरे सिद्धः नगर सिद्धः, और देशे सिद्धः तो देश सिद्धः, राष्ट्रे सिद्धः, कहीं कितने लगा लो शब्द। शुष्क शब्द सूखा हुआ, अब धूप में सूखा है तो आतप शुष्क हो जाएगा, और धूप में भी नहीं डालते हैं, कभी कभी कुछ कपड़ों को खराब जाते हैं वो तो छाया में ही सुखाते हैं, तो छाया शुष्क हो जाएगा। वो सरल है तत्पुरुष समास, कठिन नहीं है कोई। वो तो हम लोग जब तक पढ़ते हैं नहीं तब लगता है अरे समास हो, समास नाम सुनते ही डर लगता है, फिर ऐसा नहीं है कुछ भी।
तो आतपे शुष्क आतप शुष्क, छायायाम शुष्क, छाया शुष्क। पक्व शब्द पका हुआ, निष्ठा प्रत्यांत है ये। पचो वह सूत्र से निष्ठा के तकार को वकार हो जाता है। अब पकाया गया है तो किसी पात्र में पकाएंगे, स्थाली में पकाया गया है तो स्थाल्याम पक्व, स्थाली पक्व। थाली गुरुजी, हम जो थाली के लिए प्रयोग करते हैं, बाल्टी के लिए करते हैं, काहे के लिए करते हैं थाली शब्द? हाँ, स्थाली वैसे तो जिसमें भोजन करते हैं उसको ले लेते हैं, लेकिन स्थाली शब्द उसके बटलोई के लिए भी आता है। बटलोई, बाल्टी, बटलोई अर्थात भगोना, पतीली, ये जो शब्द बोलते हैं हिंदी में, बटलोई भी कहते हैं, जिसमें दाल सब्जी पकाते हैं, ये सब स्थाली कहे जाते हैं। नहीं, हिंदी का है। तो इस तरह से पक्व शब्द का अन्य शब्दों के साथ भी समास कर सकते हैं। बंध, अब बंधा हुआ है कोई, तो खूंटे बंधा हुआ है, यूप में बंधा हुआ है, यूपे बंध, यूप बंध। और हम सब लोग बंधे हुए हैं इस संसार के चक्र में, तो चक्रे बंध, चक्र बंध, चक्र में बंधा हुआ। और चक्र में वैसे ही बांध सकते हैं जैसे कोई पहिया है किसी गाड़ी का, तो साइकिल के पहिए में लोग डाल देते हैं, बांध देते हैं ना, कोई चीजें साथ में लगा देते हैं, अब घूमती रहेंगी साथ साथ उसके, तो चक्रबंध है ना। ये संसार रूपी चक्र में ये बंध गए, तो मैंने पहले बोल ही दिया। चलो अगला देखो सूत्र, ध्वांक्षेण क्षेपे। ध्वांक्षेण तृतीयैक वचनांतम, क्षेपे सप्तम एक वचनांतम। अब ध्वांक्ष शब्द में तृतीया दी हुई है इसमें, और ध्वांक्ष कहते हैं कौए के लिए। तो यहां ध्वांक्ष शब्द ध्वांक्षवाची इस अर्थ में ले लेंगे, यानी कि ध्वांक्ष के पर्यायवाची। ध्वांक्ष कौए का नाम हो गया, अर्थात उस ध्वांक्ष को कहने वाले जो शब्द हैं उसमें ध्वांक्ष भी आ गया और उसके पर्यायवाची और भी आ जाएंगे। ये व्याख्याकारों ने ऐसा ही अर्थ किया है इसका। तो ध्वांक्षवाचिना समर्थेन सुबंतेन सह सप्तम यंतम सुबंतम विभाषा समस्यते। साथ में अर्थ बता दिया है कि अर्थ इस समास का बनेगा क्या, क्योंकि कुछ समास किसी विशेष अर्थ में होते हैं, तो उस अवस्था में उसी अर्थ में उनका समास करेंगे। तो ये क्षेप अर्थ में दिया है, निंदा अर्थ में, निंदा करने के लिए, तो उसमें समास हो जाएगा सप्तम यंत का। तो शब्द इसमें दिया है सप्तम यंत तीर्थ शब्द, तो तीर्थे ध्वांक्ष इव। अब कौआ किसी स्थान पर बैठा, अब बैठा तो वो सदा बैठा रहता है क्या वहीं पर? जरा देर बैठेगा, फिर और कहीं बैठेगा जाके उड़ के, फिर और कहीं बैठेगा जाकर के उड़ के। ऐसे ही कोई कभी कभी पढ़ने लोग आते हैं, ब्रह्मचारी छात्र छात्राएं, तो कुछ दिन यहाँ पढ़ा, कुछ दिन और कहीं पढ़ा, कुछ दिन और कहीं पढ़ा, यानी कि नियम पूर्वक विद्या का अध्ययन। तो ऐसे जो व्यवहार जब बताए जाते हैं किसी के, तो एक तरह से निंदा ही तो की जाएगी उसकी, कि आप कैसे हो, कि आप ऐसे हो जैसे कौआ एक स्थान पर नहीं टिकता, आप भी नहीं टिक पा रहे। तो तीर्थे ध्वांक्ष इव, अब इसमें इव लगा करके विग्रह करते हैं। यद्यपि तत्पुरुष समास में इव लगता नहीं है कहीं, लेकिन यहाँ क्योंकि उसके समान बताना है हमें, तो समानता बताने के लिए इव शब्द को जोड़ा गया है। क्योंकि अगर यूं ही समास कर दें हम कि तीर्थे ध्वांक्ष, तीर्थ ध्वांक्ष, तो सीधा अर्थ होगा कि तीर्थ में विद्यमान कौआ, तो ये तो कोई अर्थ निकला ही नहीं। लेकिन हम ये शब्द किसी और के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो तुलना करेंगे तीर्थे ध्वांक्ष इव, कि आप ऐसे हैं जैसे तीर्थ में ध्वांक्ष, तीर्थ में ध्वांक्ष के समान। वायस, काक, ये इसके पर्यायवाची हैं, तो वायस भी कह सकते हैं। तीर्थ शब्द से क्या स्थान विशेष है? देखो कौए के लिए सारे तीर्थ ही हैं, कोई उसका घर तो है नहीं कहीं पर। हम लोग तीर्थ का व्यवहार कहाँ करते हैं? जो हमारे घर नहीं होते हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो कब तक टिकेंगे वहाँ? लेकिन गुरुजी एक चीज मैंने इसलिए पूछा आपको, तीर्थ बनता है ये, नहीं वो तो ठीक है, अलग जो आप बोल रहे हो वो। हाँ, तो यहाँ
गुरु तीर्थ हुआ ये तो ठीक है, माता तीर्थ, पिता तीर्थ, वो तो खैर ठीक है, वहां व्यवहार में आता है, लेकिन ये जो शब्द आते हैं कुछ शब्द योग रूढ़ बन जाते हैं, तो उसके आधार पर यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो तीर्थे ध्वांश एव तीर्थ ध्वांश, तीर्थे काक एव तीर्थ काकः, तीर्थ वायसः। कृत्यै ऋणे, कृत्यै ही तृतीया बहुवचनांतम, ऋणे सप्तम एकवचनांतम। अब यहाँ पर भी अर्थवाचक शब्द दे दिया है। जहां भी सप्तमी विभक्ति आती है वो अर्थ को कहती है समासों में। जहां भी ऐसे सप्तम्यंत शब्द आएंगे समास के प्रकरण में, क्योंकि सप्तमी के कई अर्थ बताए गए ना, पर सप्तमी, विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी, तो समास के अंदर आई हुई सप्तमियां ये विषय सप्तमी होती हैं, अर्थ को बताने वाली। इस विषय में यहाँ परे रहते अर्थ मत कर लेना कहीं कि क्षेप परे रहते, ऋण परे रहते, ऐसे नहीं अर्थ होगा। अलग अलग प्रकरणों के आधार पर तीन तरह के जो अर्थ हैं सप्तमी के, उसमें जो जहां संगत होगा उसको लगाएंगे। तो ऋणे गम्य माने ऋण अर्थ द्योतित होने पर सप्तम्यंतम सुबंतम कृत्यैहि कृत्य प्रत्यांतैहि सह समस्यते। कृत्य प्रत्यांत, कृत्य पीछे भी आया था, कृत्य अधिकार्थ वचने, वहां भी तृतीया थी उसमें। तो कृत्य प्रत्यांतों के साथ सप्तम्यंत का समास होता है, और उससे भाव क्या निकलेगा? ऋण, ऋण अर्थ निकलना चाहिए। तो किसी ने कोई किसी से ऋण लिया और एक समय सीमा बांध दी कि 1 महीने में मैं इसको वापस कर दूंगा, तो 1 महीने में देने योग्य। अब देने योग्य यहां हम दा धातु से कृत्य प्रत्यय अचोयत से यत लाएंगे, तो क्या बन जाएगा शब्द? देय। 1 महीने में देय है तो मासे देयम, तो मास देयम बन गया। अर्थ क्या होगा? ऋण। अब मास में हमने किसी से पुस्तकालय से पुस्तक ले आए और वहां डेट डाल दी कि 1 महीने के लिए जा रहा हूं पढ़ने के लिए, बाद में वापस करूंगा पुस्तकालय में, वहां नहीं होगा ये समास कि मास देयम पुस्तकम, 1 महीने में वापस करनी, ऐसा नहीं। ऋण अर्थ में ही होना है। हाँ, अगर ऋण के रूप में लाए किसी से मांग करके पुस्तक, बात अलग है, लेकिन ऋण प्रायः धन के रूप में ही बोलते हैं, या वस्तुओं में तो कम ही आता है। तो मासे देयम ऋणम मास देयम। वर्ष में देने योग्य है तो संवत्सरे देयम संवत्सर देयम। 3 दिन में देने योग्य है तो त्रियहे देयम त्रियः देयम। त्रि और अहन का समास करके और टच प्रत्यय समासांत लगा करके पीछे ही बनाया था, तो त्रेह शब्द बन जाता है, अकारांत। तो ये कृत्य प्रत्यय अचुयत से यत जो हुआ है, ये कृत्या सूत्र से इसकी कृत्य संज्ञा होती है। आगे है संज्ञायाम सप्तम में कुशनांतम। संज्ञाएं जहां भी सूत्र में आएगी यहाँ, तो वहां विभाषा की अनुवृत्ति नहीं लगती है, क्योंकि विकल्प कहेंगे तो विग्रह वाक्य बोला जाएगा, और विग्रह वाक्य से संज्ञा नहीं झलकती। तो संज्ञा जहां भी कहा जाएगा वो नित्य समास कहलाते हैं। तो सप्तम्यंतम सुबंतम संज्ञायाम विषये समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। यहाँ किसका किसके साथ समास, तो किसका होगा तो सप्तम्यंत तो पीछे से आ रहा है, लेकिन किसके साथ होगा तो शब्द जैसे गिनाते हैं सूत्र में वो यहाँ नहीं गिनाए हैं। तो जहाँ कोई शब्द नहीं गिनाते हैं वहां सीधे जो पीछे सुप आ रहा है बस वही जुड़ जाएगा। सहसुपा नहीं, सहसुपा तो हो ही गया। हाँ, सहसुपा जो आ रहा है सुपा जुड़ जाएगा, और तृतीया तो पीछे, सप्तमी तो पीछे से आ ही रहा है, उसके साथ सुप जुड़ जाएगा। तो संज्ञा अर्थ में यह करेगा, जैसे तिल होते हैं तो बहुत से हम व्यवहार में लेते हैं तिल, और कुछ जंगली तिल भी कहलाते हैं। तो जंगली तिल यानी कि अरण्य के तिल, तो अरण्ये तिलकाः, अरण्ये विद्यमानाः तिलकाः, अरण्ये तिलकाः, अरण्ये माशाः। तो ये तो इनका विग्रह नहीं होगा, बस यूं ही ऐसे बोले जाएंगे ये। और दूसरा इसमें सप्तमी विभक्ति का अलुक यहां भी हो गया, तो उसी अलुक प्रकरण में दूसरे कॉलम में या
दूसरे कॉलम में, ये प्रारंभ में है या नीचे को है प्रथम कॉलम में? हल दंतात सप्तम्याः संज्ञायाम, दूसरे कॉलम, हाँ दूसरे कॉलम में। तो हल दंतात, हलंत और अदंत, हलंत और अकारांत, और ये सूत्र सप्तमी का अलुक करता है संज्ञा अर्थ में, और ये संज्ञा अर्थ में ही समास कर रहा है सूत्र ये। तो हलद हलदंतात हलंतात अदंतात उत्तरस्याः पंचम्याः सप्तम्याः अलुक भवति संज्ञायाम विषये, ये उसका अर्थ हो गया। तो उस सूत्र ने यहाँ सप्तमी का लुक नहीं होने दिया। तो ऐसे ही बोलेंगे अरण्य तिलकाः, जंगली उड़द माश होते हैं, अरण्य माशाः, ये नाम बन जाएंगे उनके, ये नाम है इनके, संज्ञा है। ऐसी वने किंशुकाः, तो किंशुक फूल होते हैं ना, वो टेसू के फूल बोलते हैं जो। ऐसी वने बिल्वकाः, वन के बेल। कूपे पिशाचकाः, अब ये किन का नाम रहा होगा कूप में पिशाचक? कुछ शब्द इसमें ऐतिहासिक भी हैं, तो वो एक अनुसंदेह होते हैं कि क्या इनका अर्थ पूर्व काल में चलता रहा होगा। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं अभी। 43 सूत्र तक हो गया। प्रणव ध्वनि। ओ